हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जीके जीएस का कॉमन पेपर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जीके जीएस का कॉमन पेपर दोस्तों, जो 40 नंबर पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। इसमें 8 क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा, 8 हिस्ट्री का, 8 पॉलिटी का और 8 करेंट का। उसके बाद हम फिर 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी और 40 क्वेश्चन पॉलिटी को कराएंगे दोस्तों। चलिए पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। सेट है दोस्तों, सेट नंबर 2 है। आज का जो सेट है सेट नंबर 2 है दोस्तों। चलिए क्या बोला क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि पीत रस, क्वेश्चन बोल रहा है पीत रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पीत रस जो है भोजन के किस घटक में पाचन में सहायता करता है दोस्तों? तो वसा में करता है। किसमें करता है? वसा में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऊष्मा बाहर करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है उसे कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग। उसे कहते हैं हम लोग दोस्तों विदहन। दहन है, विकिरण है, प्रज्वलन है, तो हम लोग उसे कहेंगे दोस्तों दहन कहेंगे। क्या कहेंगे? दहन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन गैस की विशेषता नहीं है दोस्तों? देखिए सभी दिशाओं में समान रूप से दाब आरोपित करता है। यही आपका गलत है दोस्तों। सभी दिशाओं में समान रूप से दाब आरोपित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे। फिर निम्न संपीड़िय, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निम्न संपीड़िय भी नहीं होता, ये भी गलत है दोस्तों। आयतन अनिश्चित, देखिए तो आपका इसमें एक से अधिक होगा दोस्तों। क्या बोला फिर से देखिए कि कौन गैस की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा सभी दिशाओं में असमान रूप से दाब आरोपित करती है, ये भी नहीं है। निम्न संपीड़ितता भी नहीं है। आयतन निश्चित होता है, ये भी नहीं। तो ये एक से अधिक इसमें हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका जो आंसर है एक से अधिक होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए की पॉइंट में हम लोग देखते हैं, गैस सभी दिशाओं में समान रूप से दाब आरोपित करता है। गैस के कणों एक बहुत ही कमज़ोर आकर्षीय बल होता है और ये यादृच्छिक रूप से अंततः सभी दिशाओं में दबाव डालता है दोस्तों। द्रव और प्लाज्मा अवस्थाओं के बीच द्रव की गैसीय अवस्था होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए गैस, जिन गैसों में अस्थायी रूप से आवेशित आयन होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, एक गैस में एक कण निरंतर सरल रेखीय गति में होता है। अणु की गतिज ऊर्जा उनके बीच के आकर्षी बल से अधिक होता है। इस प्रकार वे बहुत दूर होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए आयतन निश्चित नहीं होता है। पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की तुलना में गैसों का घनत्व और श्यानता कम होता है, तो सही उत्तर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है तो दोस्तों? तो आपका हो जाएगा CaO प्लस H2O बराबर CaOH2O। तो क्या होगा आपका? ये हो जाएगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। देखिए संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दिए गए प्रश्न में यह देखा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड CO और जल H2O के साथ मिलकर एकल उत्पाद CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, जिसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहते हैं। वियोजन देखिए, वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने के लिए उत्प्रेरित होता है। यह एक संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऊष्मा यह ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म पिंड से ठंडे पिंड में होता है। इसका एसआई मात्रक जूल है दोस्तों। व्याख्या देखिए, सफ़ेद हल्के रंग की वस्तुओं द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है। सफ़ेद हल्के रंग की वस्तुओं द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये प्रकाश के सभी तरंगदैर्घ्य को परावर्तन करते हैं। ये कम ऊष्मा विकिरण का अवशोषण करते हैं। गहरे रंग काली वस्तुएं द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, ये प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करते हैं। ये कम ऊष्मा विकिरण का परावर्तन करते हैं। चमकीली सतहें प्रकाश की अच्छी परावर्तक होती है। परावर्तन और अवशोषण व्युत्क्रमानुपाती शब्द है दोस्तों। हम गर्मियों में सफ़ेद हल्के रंग कपड़े पसंद करते हैं क्योंकि ये कम गर्मी विकिरण को अवशोषित करता है। देखिए
घर्षण एक डैश है दोस्तों। घर्षण क्या है? घर्षण एक संपर्क बल है दोस्तों। क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं। घर्षण एक जो है संपर्क बल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, स्तनपायी निम्नलिखित विशेषताओं के साथ कार्डेरा एक वर्ग गर्म रक्त वाले जानवर अंडस्थनी को छोड़कर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। उनके पास स्तन ग्रंथियां हैं जो उन्हें अपने बच्चों को खिलाने में मदद करती है। उनकी त्वचा में बाल होते हैं और वसामय ग्रंथियां और पसीने की ग्रंथियां होती है। उनके पास ग्रीवा कुशरुक होते हैं जिनकी, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पेंगुइन जलीय उड़ानहीन पक्षियों का एक समूह है दोस्तों। पेंगुइन का शरीर तैरने के लिए अनुकूलित है। इसका शरीर फुफ्फुस दोनों सिरों का पतला और सुव्यवस्थित है। पेंगुइन का एक बड़ा सिरा, छोटे गर्दन और लंबा शरीर होता है। पैरों में जलीदार और शरीर में बहुत पीछे की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, कौन स्तनधारी का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो चलिए देखिए, आपका गाय स्तनधारी का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? तो गाय दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्नलिखित कथनों कौन सही नहीं है? देखिए, एक तरंग की आवृत्ति कंपन माध्यम में प्रति मिनट प्रत्येक घटक कण के प्रति मिनट एक तरंग की आवृत्ति कंपन माध्यम में प्रति मिनट प्रत्येक घटक कण के दोलन की संख्या है। किसी विशेष क्षण में समान चरण वाले तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनता दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है दोस्तों। तो ये देखते हैं, आपका केवल एक सही है दोस्तों। कौन सा है? केवल ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रुक जाइए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा गलत देखिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, स्तनधारी जो है, स्तनधारी आपका स्तनधारी का उदाहरण जो पूछा गया था, ये गाय है दोस्तों। गाय है और प्लेटिपस भी है। प्लेटिपस है, लेकिन पेंगुइन नहीं है दोस्तों। पेंगुइन स्तनपायी जानवर नहीं है दोस्तों। उसमें गलत टिक कर दिया गया था, इसलिए आप लोग इसे सुधार लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उनके अधिकारी बन गए। तो कौन थे दोस्तों? गैब्रियल अटल थे। कौन थे? गैब्रियल अटल थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 साल के हैं दोस्तों गैब्रियल अटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसने मोंटफोर्ट सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा दोस्तों। जैसा एक धूप रहित सुबह कहा था, तो ये कहा था दोस्तों आपका। चलिए देखते हैं हम लोग। ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसको एक बार और पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसने मोंटफोर्ट सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप कहा दोस्तों? तो कौन बोला था? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह बोले थे बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। कौन बोलते? बाल गंगाधर तिलक साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन दोस्तों आपका हुआ था कहाँ पे दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताइए। असहयोग आंदोलन आपका नागपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में दोस्तों। उसके बाद सविनय विज्ञान और कराची में नहीं हुआ, गलत है दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका गलत दिया हुआ। देखिए, कराची जो सविनय विज्ञान आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, वो आपका हुआ था बॉम्बे में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? और भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों, ये आपका हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन आपका बॉम्बे में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? बॉम्बे में। और भारत छोड़ो हो गया बॉम्बे में दोस्तों, और
सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में दोस्तों, कराची में नहीं हुआ था, लाहौर में 1929 में दोस्तों लाहौर में हुआ था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका इसमें सिर्फ एक सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 4 सितंबर 1920 को एक विशेष सत्र में कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक हुई और दिसंबर 1920 में कांग्रेस नागपुर सत्र में एक बार फिर से मिली दोस्तों। नागपुर सत्र में एक बार फिर से मिली दिसंबर में कांग्रेस दोस्तों। इस बार सियादात से मतभेद दूर हो गए। उन्होंने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव पेश किया कि खिताबों का आत्मसमर्पण, स्कूल, अदालतों और परिषदों पर बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार प्रतिपादन, सख्त अहिंसा कार्यक्रम अपनाया गया था। इसलिए एक सही है दोस्तों। और 1929 का लाहौर अधिवेशन सबसे बड़ा प्रस्ताव यह था कि नेहरू समिति की रिपोर्ट अब समाप्त हो गई थी और डोमिनियन का दर्जा स्वीकार नहीं होगा। एक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का अनुसरण केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना था। भविष्य के सभी चुनावों का बहिष्कार किया जाना था। सविनय अवज्ञा एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसलिए विकल्प 2 भी गलत है। बम्बई अधिवेशन दोस्तों 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1929 में बिहार में किसान सभा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसमें शुरू किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती दोस्तों। कौन कहते? स्वामी सहजानंद सरस्वती दोस्तों। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, स्वामी सहजानंद सरस्वती की किसान सभा 1929 में स्टार्ट बिहार में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई दोस्तों? शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों उसे शाही स्वीकृति जो प्राप्त हुई थी वो आपका हुआ था 16 जुलाई दोस्तों। कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था दोस्तों। कब? 16 जुलाई 1947 को दोस्तों। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की शाही स्वीकृति कब मिली थी? शाही स्वीकृति दोस्तों तो 16 जुलाई 1947 को मिला था। देखिए तो इनमें से कोई नहीं होगा आपका, क्योंकि दिया ही नहीं गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद पेश किया गया था और उसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुआ था। कब हुआ? विधेयक पेश हुआ 16 जुलाई 1947 को दोस्तों ब्रिटिश संसद में, लेकिन स्वीकृति जो मिला 18 जुलाई 1947 को मिला। कब मिला स्वीकृति दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को। विधेयक 16 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता विधेयक को संसद में पेश किया गया था दोस्तों। शाही स्वीकृति आपका 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ दोस्तों। इस अधिनियम से भारत के विभाजन और 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना प्रावधान किया गया था। देखिए विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। एक पखवाड़े की छोटी अवधि के भीतर इसे ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था दोस्तों। भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की और जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया दोस्तों। चलिए सर स्टेपफोर्ड क्लिफ दिल्ली कब पहुंचे दोस्तों? आप लोग इसे जल्दी से बताइएगा। तो सर स्टेपफोर्ड दिल्ली पहुंचे थे 22 मार्च 1942 को दोस्तों। कब पहुंचे थे? 22 मार्च 1942 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में थी दोस्तों। तो बेबेल योजना आपका 1945 की घटना है। शिमला समझौता भी 1945 की घटना है दोस्तों। नौसेना विद्रोह सिर्फ आपका 1946 की घटना है। तो INA परीक्षण जो है ये भी आपका दोस्तों नौसेना विद्रोह 1946 हो गया और ये भी INA का परीक्षण भी 1945 में ही हुआ था दोस्तों। आपका 1 2 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों 1 2 4 हुआ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिर्फ नौसेना अलग था। देखिए सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो दलबीर सिंह चौधरी को दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों दलबीर सिंह चौधरी को नियुक्त किया था। किसे? दलबीर सिंह चौधरी को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए
हाल ही में सोमालिया में किस आतंकवादी समूह ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया था दोस्तों? तो अल शबाब दोस्तों, किसके पर किया था? अल शबाब पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या है दोस्तों? तो चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम दुर्गा 2 है दोस्तों। क्या नाम है? दुर्गा 2 दोस्तों। इसका कार्य क्या है दोस्तों? तो ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान जैसे हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों दुर्गा 2 को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। कच्चा तीबू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादित क्षेत्र में स्थित है। ये दोस्तों रामेश्वरम के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? रामेश्वरम के पश्चिम में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पेपर ओलंपिक्स में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा दोस्तों? तो बिल्किस मीर दोस्तों। कौन रचा था? बिल्किस मीर दोस्तों। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा? तो बिल्किस मीर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले किस देश के कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपये में भुगतान किया गया था दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने सबसे पहले किस देश में कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपये में भुगतान किया था? संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों। दिसंबर 2023 में ए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी शीर्षक G20 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये भूपेंद्र यादव लॉन्च की। कौन दोस्तों? भूपेंद्र यादव दोस्तों, पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी क्रांति को किस श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2023 से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये प्राप्त हुआ था हरित औद्योगिक जल उपभोक्ता को दोस्तों। किसे प्राप्त हुआ था? औद्योगिक जल उपभोक्ता को दोस्तों। फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोला? एनटीपीसी क्रांति को किस श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2023 से संबोधित किया गया था? तो ये था औद्योगिक जल उपयोग की क्षमता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना डैश द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। तो ये सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था दोस्तों? दिल्ली में लाहौर षड्यंत्र, तो ये 1912 में दिल्ली में लाहौर षड्यंत्र हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? लघु हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो आपका पीर पंजाल श्रृंखला है। कौन सा है दोस्तों? पीर पंजाल श्रृंखला है सबसे लंबी श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये अरुणाचल में दिहांग है, दीफू है और बोमडिला है दोस्तों। ये तीनों जो दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लो अयस्क में किस प्रकार का भारत में सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों? तो हेमाटाइट का भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार है दोस्तों। 65 से लेके 70% तक ये इंडिया में पाया जाता है दोस्तों। और हेमाटाइट में लो चुंबकीय मात्रा 70% है दोस्तों। ये भी ध्यान रखने की बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए मृदा अपरदन में कौन से कारक योगदान करते हैं दोस्तों? तो मृदा अपरदन में जो कारक योगदान करते हैं वो आपका मानवीय गतिविधियां जैसे निर्माण जंतुओं और अत्यधिक चराई, बारिश की हवा दोस्तों। ये आपका मृदा अपरदन में
योगदान का कारक है दोस्तों ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? तो कोकण तट जो फैला है दमन से गोवा तक दोस्तों। कहाँ तक? दमन से गोवा तक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम क्या है दोस्तों? तो शंकु वनस्पति कश्मीर घाटी में पाई जाती है। शंकु या तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति दोस्तों, या शीतोष्ण वनस्पति कश्मीर घाटी में पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका वीडियो यहीं स्टॉप होता है दोस्तों। आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम लोग सेक्शनल पढ़ेंगे 40 हिस्ट्री, 40 पॉलिटी, 40 ज्योग्राफी दोस्तों। चलिए।